हेलो गाइस, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइम एंड हिम आर जस्ट राइट के एपिसोड 8 की। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है स्नोफॉल हो ही रही होती, उसे देखकर लिंजी सोच रही थी होती है, वो अपनी विश मांग लेती है। तभी वो देखती कि लिंजी वहीं पर आ जाता है। फिर वो कहती कि तुमने परफॉर्मेंस नहीं देखी। लिंजी कहता है पर परफॉर्मेंस मैं कभी भी देख लूँगा, पर ये फर्स्ट स्नोफॉल तो मैं कभी नहीं आएगी ना। वैसे भी किसी लड़की ने कहा था कि फर्स्ट स्नोफॉल के दिन हॉट स्पॉट भी तो खाना है, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। फिर उसके लिए वही स्कार्फ लेके आता है जो उसको बहुत पसंद आया था। फिर वो लिंजी को बाहर ले जाता है स्नोफॉल का मज़ा लेने के लिए। बट उस टाइम जिनसिन थका हुआ लग रहा होता है और लिंजी पूछती भी है कि तुम इतना हाफ क्यों रहे हो, तो तुम भाग के आए हो क्या। तो जुनसिन बोल देता है कि मैं भाग कर आया, मुझे डर लग रहा था कि कहीं लेट ना हो जाऊं और बर्फ रुक ना जाए। लिंजी उसे बोलती है कि तुम्हें यहाँ आए क्यों, तुम्हें वहाँ थिएटर में अच्छे से प्रोग्राम देखना चाहिए था। पर जुनसिन उसको बोल देता है कि मुझे किसी पागल लड़की की बात याद आ गई थी जो स्नोफॉल में बिलीव करती है। और फिर दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर दिखाते हैं दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि लुंजी का टेम्परेचर हाई था बट जुनसिन का नॉर्मल था। लुंजी बहुत खुश थी, चलो वही बीमार हुई बट जुनसिन ठीक है। फिर दिखाते हैं लुंजी की तबीयत खराब हो रही होती है, जुनसिन अपना उसे कोट उड़ा देता है। लिंजी को सपना आता है जैसे वो बर्फ में खेला करती थी, उसका भाई उसके पास आ जाया करता था और उसकी आँख खुलती है तो पता चलता है कि वो घर पर ही है। उसके भाई के सपने में देखी थी लिंजी काफ़ी खुश थी। जब वो बाहर आती है तो जुनसिन की मॉम खाना तैयार कर रही होती। फिर वो जुनसिन से बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो बताती कि सपने में मुझे किसी ने डक दी थी। जुनसिन बताता है कि उस डक को रात भर पकड़कर सोती रही। लुंजी बोलती है तुम्हें कैसे पता। जुनसिन बोलता है कि जो वो डक मेरे सपने भी आई थी। फिर जुनसिन अपना हाथ दिखाता है जो लुंजी ने उसे डक समझकर पकड़ा था। उसके हाथ में काफ़ी निशान भी बन जाते हैं। लुंजी पूछती है कि मैं तो हॉस्पिटल में थी ना, मैं घर पर कैसे आ गई। तो वो भी उसे जुनसिन ही उठा लाया था हॉस्पिटल से। तो वो लुंजी उसको थैंक यू बोल रही होती है कि मैंने तुम्हें उतना परेशान वगैरह किया। तो जुनसिन बोलता है इतना भी नहीं, मॉम आ गई थी हॉस्पिटल में लेने के लिए हम लोगों को। फिर लुंजी बोलती है कि अगर चांस पड़ेगा तो मैं तुम्हारी ज़रूर हेल्प करूँगी। जुनसिन बोलता है कि चांस की क्या ज़रूरत है, अभी चांस है क्योंकि उसको भी फीवर आ गया रहता है। फिर वो दोनों अपनी मॉम को काम पर भेज देते हैं। वो मना भी कर रही होती है बट जुनसिन बोल देता है कि मॉम आप क्या करोगी यहाँ रुक के, और हम लोग अपना खुद ख्याल रख लेंगे और वगैरह वगैरह। लुंजी जुनसिन के लिए दवाई लेके आती है रूम में बट जुनसिन ऑलरेडी वहाँ सो गया रहता है। फिर लुंजी उसके पास जाती है, उसकी हार्ट बीट सुनने लगती हैं। इतने में जुनसिन उठ जाता है और पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। लुंजी भी हड़बड़ा जाती है और कहती है कि मैं कुछ नहीं, बस मैं अपना फ़ोन ढूंढ रही थी। और फिर जुनसिन बोलता है कि फ़ोन तो तुम्हारे हाथ में, बट लुंजी वहाँ शर्मा के भाग जाती है और वो बोलते जाती है कि प्लीज़ अपनी तुम दवाई वगैरह ले लेना। उसके जाते जुनसिन भी खुश हो जाता है। फिर दिखाते हैं दोनों स्कूल जा रहे होते हैं तो बातों ही बातों में जुनसिन बता देता है कि उस दिन उस दीवार पे ना सारे पोस्टर मैंने ही हटा दिए थे। उसकी ये बात सुनकर लिंजी बहुत खुश हो जाती है। फिर दिखाते हैं लिंजी क्लास में आती है और वहाँ उसके सारे फ्रेंड्स को वो सारे जो उसने मिस कर दिए थे वो नोट्स दे देते हैं। जब उसको फीवर था तो वो क्लास नहीं आ पाई थी। फिर लुंजी देखती इतने सारे नोट्स वगैरह देख कर कि उसकी इतनी क्लास वगैरह मिस हो गई, उसको चक्कर ही आ जाते हैं कि उसको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा और इसीलिए वो टेंशन में थी क्योंकि वो सारे एग्ज़ाम वगैरह में आने वाले थे। फिर जियांग बोलती इतनी भी प्रॉब्लम नहीं है, एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स नहीं जुड़ेगा। बट लुंजी बोलती कि मैंने मॉम को प्रॉमिस किया था कि मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगी तभी मैं वापस आऊँगी, तो मुझे अच्छे मार्क्स लाने होंगे। फिर वो जियांग से बोलती है कि तुम्हें इंग्लिश में तो तुम्हें अच्छे मार्क्स आए थे तो तुम्हें सब कुछ सिखा देना। बट जियांग खुद परेशान हो जाती है, वो बोलती मैं तुम्हें क्या प्रिपेयर कराऊंगी, मेरा खुद प्रिपेयर नहीं है, चलो कुछ सोचते हैं। फिर दिखाते हैं जियांग पूरे ग्रुप से बात करती है। फिर बोलती कि हम तुम्हें सब कुछ धीरे धीरे पढ़ा देंगे, हर कोई ना कोई एक सब्जेक्ट में अच्छा तो तुम्हारा सब प्रिपेयर हो जाएगा, बाकी बचा जुनसिन सिखा देगा। बट लुंजी बोलती है कि उसकी भी तो सारी क्लास मिस हो गई थी। बट जुनसिन बोलता है कि मैंने नेक्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई पहले ही कर ली। फिर दिखाते लुंजी का रिवीजन स्टार्ट होता है बट बेचारी कुछ सीख नहीं पाती है, जियांग उसको कुछ समझा ही नहीं पाती है
और जियंग के साथ भी ऐसा ही था, वो भी उसको कुछ समझा नहीं पाता। मैथ्स के क्वेश्चन खुद लिंजी को ज़्यादा आते थे जियांग से, तो उसको इससे फिजिक्स सीखनी थी, वो उसको कॉलेज लेवल की सिखा रहा था। बेचारी परेशान हो जाती। तभी जुनसिन आता है। लिंजी उसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताती है कि अब मेरा क्या होगा, विंटर की छुट्टियां होने वाली हैं और अगर मैं घर जाऊंगी तो मेरे मार्क्स कम आएंगे, तो मेरे पापा मेरे पैर तोड़ देंगे और मैं वापस नहीं आ पाऊंगी। तो फिर जुनसिन बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको हम व्हीलचेयर पर ले आऊँगे वापस और मैं तुम्हारे एग्ज़ाम भी दिला दूँगा। फिर लुंजी बोलती है कि अब मेरे पैर तुम्हारे हवाले हैं और अब सब कुछ तुम्हें सिखाना होगा। फिर दिखाते हैं टेस्ट होता है और वेट सब कर रहे होते हैं रिजल्ट का कब आएगा। तभी जुनसिन रिजल्ट लेके आता है और बताता है कि उसकी फर्स्ट पोजीशन आई है और लिंजी की सेकंड आई है, जियांग की 25th आई है, जियांग की 27 आई है और उसकी एक फ्रेंड होता है उसकी 22nd आती है और एक का होता है 26 रैंक आती है। फिर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। लिंजी भी वो भी अपने घर अच्छे से जा सकती थी। फिर दिखाते हैं सब लोग हॉट स्पॉट खाने के लिए जाते हैं। वहाँ पर लिंजी सबको थैंक यू वगैरह बोलती है कि जब मैं आई थी तो मैं बिल्कुल अकेले थी, अब हम सबका ग्रुप बन गया है। और सबको ये सब बात सुनकर जियांग भी बोलती कि हाँ मेरे पास पहले जियांग था अकेले, अब तुम नहीं थी और अब सब हमारे पास कितने सारे फ्रेंड्स हो गए। फिर सब चीयर अप करते हैं और डिस्कस करते हैं कि वो छुट्टियों में कहाँ जाएंगे। फिर लिंजी बोलती है कि वो घर जाएगी और वो कल ही जाएगी। उसकी बात सुनकर जुनसिन अपसेट हो जाता है। आते हैं जुनसिन बोलता है कि तुम तो नेक्स्ट वीक जाने वाली थी ना। फिर लुंजी बोलती कि मॉम ने मुझे जल्दी बुला रही हैं। फिर वो दोनों घर जा रहे होते, दोनों बहुत अपसेट होते हैं। फिर जुनसिन बोलता है चलो एक गेम खेलते हैं, पानी में पत्थर डालते हैं, किसका दूर तक जाएगा। फिर दोनों हंसी मजाक करते हैं और फिर दिखा रहे होते हैं कि 2 स्टोन एक साथ फेंक रहे होते हैं। फिर दिखाते हैं लिंजी कहती है कि मैं भी 2 स्टोन एक साथ फेंक सकती हूँ। साथ में भी वो अपना स्टोन के साथ में भी वो अपना फ़ोन फेंक देती है। फिर जुनसिन बोलता है जो चमक रहा है वो पत्थर तो नहीं लग रहा है, किसी का फ़ोन है। तब लिंजी को रियलाइज़ होता है कि उसने अपना फ़ोन साथ में फेंक दिया है। वो फ़ोन लेने के लिए जाने वाली होती तभी जुनसिन उसको पकड़ लेता है, उसे जाने नहीं देता है। फिर लिंजी बोलती है कि मेरा फ़ोन ले आओ, बट जुनसिन उसकी बात ही नहीं सुनता, वो बैग लेके वहाँ से भाग जाता है। फिर लुंजी उसके पीछे से सूझ मार रही थी, कभी कुछ मार रही होती कि मेरा फ़ोन प्लीज ला दो। दिखाते दोनों बस में बैठे होते हैं। जिनसिन लिंजी का पर हंस रहा होता है, लिंजी उसे डांट रही होती है कि मेरा मजाक मत बनाओ। फिर कहती है चलो वैसे भी मेरा फ़ोन पुराना हो गया था, अब मैं नया खरीद लूँगी। बट उसकी बात सुनकर बोलता है जुनसिन अब हम छुट्टियों में बात नहीं कर सकते हैं। पर लुंजी बोलती है कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारा फ़ोन नंबर याद है और मैं तुम्हें फ़ोन कर लूँगी। फिर जुनसिन बोलता है कि तुम्हें मेरा फ़ोन नंबर भी याद है। लुंजी बोलती है कि हाँ मुझे याद है। फिर वो उसे पूछता है कि अच्छा चलो उसको रिपीट करो। फिर लुंजी बोलने लगती है, जैसे वो बोलने जाती है एकदम से उसको गले लग जाती है और उसकी हार्ट बीट सुनने लगती है लिंजी। फिर ऐसा देखकर जुनसिन खुद उसे हैक कर लेता है और बोलता है कि तुम प्लीज़ अपना ख्याल रखना। ये सब बोल ही रहा होता है तभी उसको बोलता है जुनसिन कि मैंने तुम्हारे फ़ोन नंबर रिपीट करने के लिए बोला था। तब तक लुंजी एकदम से हड़बड़ा जाती है और फिर जुनसिन उसे बोल देता है कि कल से मैं तुम्हें ही बस स्टैंड पर छोड़ने जाऊंगा घर के लिए। फिर दिखाते हैं जैसे ही दोनों घर पहुंचते हैं सामने उसको लिंची मिल जाती है और वो जुनसिन से बात करने लगती है। इतने में ही लिंजी घर चली जाती है। लिंची बात करने लगती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे बीच कितनी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, कि लिंजी के बड़े भाई ने तुम्हारे छोटे भाई को अपना हार्ट डोनेट किया है। उसकी बात सुनकर जुनसिन को रियलाइज होता है कि जब वो स्कूल में आई थी तो उसकी फ्रेंडशिप करना चाहती थी और वो उसको बार बार हार्ट बीट उसकी सुनती थी, उसको टच करती थी। फिर अंदर दिखाते हैं लुंजी की मॉम लुंजी के लिए काफ़ी सारे सामान पैक कर रही थी और बोल रही थी ये तुम्हारी मॉम के लिए, तुम्हारे डैड के लिए। फिर लुंजी बोलती है कि मुझे कुछ कचरा फेंकने बाहर जाना, मैं फेंक के आती हूँ। फिर लुंजी बाहर आती है और उनकी बात सुन लेती है। लुंजी जुनसिन से बोल रही होती है कि मुझे यही लगा कि तुम्हारे लुंजी की फ्रेंडशिप कैसे हो सकती है, तुम बहुत अलग हो, अलग टाइप के हो। उसकी बात सुनकर जुनसिन भी बोल देता हाँ मैं उसे लाइक नहीं करता, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, वो मुझे इरिटेट करती है, ये सब बोल ही रहा होता है। ये सारी बात लुंजी सुन लेती है। फिर दिखाते लुंजी जब रात को उसकी बात याद आ रही होती है कि जुनसिन ने उसको कैसे हेट कर रहा है और नफरत करता है वगैरह वगैरह। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में जुनसिन लिंजी को बस स्टैंड के लिए ले जाने वाला ही था, बट वो जब घर में देखता है तो वहाँ लिंजी नहीं होती। वो अपनी मॉम से भी पूछता है कि मॉम बताती कि वो जा चुकी है जल्दी,
तो वो गुस्से में बाहर निकलता है, बस स्टैंड पर जा ही रहा होता है। फिर दिखाते वहाँ पर काई आ जाता है। फिर जिनसिन उसे बताता है कि लुंजी पहले ही चली गई बस स्टैंड के लिए। फिर वो दोनों स्कूटर से बस स्टैंड के लिए जाने लगते हैं। तब तक उन दोनों का स्कूटर रास्ते में ही ख़राब हो जाता है। तो फिर जिनसिन पैदल ही भागने लगता है बस स्टैंड के लिए। उधर दिखाते हैं लुंजी बस पे बैठी होती है, बहुत अपसेट हो रही होती है। फिर जिनसिन बस स्टैंड पे आता है, वो हर बस में उसको खोजने लगता है। दूसरी साइड से लुंजी की बस निकल जाती है और इस एपिसोड की यहीं पे एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये एपिसोड हमारा पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर भी करें। और प्लीज़ अगर नेक्स्ट एपिसोड का आपको चाहिए तो प्लीज़ जल्दी से हमें कमेंट सेक्शन में बताना। बाय बाय गाइस।